आज से लगभग 250 साल पहले भारतीय इतिहास के पन्नों में एक ऐसी तारीख दर्ज है जो आज भी हर भारतीय को सोचने पर मजबूर कर देती है। 14 जनवरी 1761। एक बर्फीली सुबह दिल्ली से कुछ दूर पानीपत के मैदान में एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई जिसने भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह दो सभ्यताओं, दो साम्राज्यों और दो विचारधाराओं का महासंग्राम था। यह थी पानीपत की तीसरी लड़ाई, और आज हम जानेंगे इस खूनी संघर्ष का वो सच जो इतिहास की किताबों में अक्सर अधूरा रह जाता है। कल्पना कीजिए उस समय की जब मराठा साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर था। उनकी भगवा ध्वजा अटक आधुनिक पाकिस्तान से लेकर कटक तक लहरा रही थी। दिल्ली उनके नियंत्रण में थी और उनका सपना पूरे हिंदुस्तान पर राज करने का था। लेकिन इस बढ़ते हुए साम्राज्य के लिए एक बड़ा खतरा अफगानिस्तान से आ रहा था। अहमद शाह अब्दाली, एक क्रूर और महत्वाकांक्षी योद्धा जिसकी निगाहें भारत के धन पर थीं। मराठा सेना, जिसका नेतृत्व युवा पेशवा बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे, एक विशाल शक्ति के साथ उत्तर की ओर बढ़ी। उनके साथ हजारों गैरलडाके भी थे, तीर्थयात्री, व्यापारी, परिवार जो इस अभियान को एक विजय यात्रा मान रहे थे। मराठों ने दिल्ली पर कब्जा किया, फिर कुंजपुरा का किला भी जीता, जिससे अब्दाली और उसकी सेना पर दबाव बढ़ गया। लेकिन उन्होंने एक बड़ी गलती की, आसपास के राजपूतों, जाटों और सिखों को अपना दुश्मन बना लिया, जिससे उन्हें महत्वपूर्ण स्थानीय समर्थन नहीं मिल पाया। अब्दाली अपनी छोटी लेकिन संगठित और फुर्तीली सेना के साथ यमुना पार कर पानीपत के मैदान में मराठों के सामने खड़ा हो गया। दोनों सेनाएं महीनों तक आमने सामने रहीं, ठंड और भुखमरी से जूझती रहीं। मराठा शिविर में भोजन की कमी हो गई, घोड़े मरने लगे और सैनिकों का मनोबल गिरने लगा। फिर आया वो मनहूस दिन, 14 जनवरी 1761। मराठों ने सुबह होते ही अब्दाली की सेना पर हमला कर दिया। शुरुआत में मराठा तोपखाने और इब्राहिम खान गार्दी के नेतृत्व में पैदल सेना ने कमाल किया। उन्होंने अफगान सेना को पीछे धकेल दिया। लेकिन मराठों की विशाल, धीमी सेना, जिसके पास भारी तोपें थीं, अब्दाली की तेजतर्रार घुड़सवार सेना का मुकाबला नहीं कर पाई। युद्ध का मोड़ तब आया जब पेशवा के पुत्र और मराठा सेना के नाम मात्र के सेनापति विश्वासराव एक गोली लगने से गिर पड़े। उनकी मृत्यु की खबर जंगल की आग की तरह फैली और मराठा सेना में भगदड़ मच गई। सदाशिवराव भाऊ ने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ थे। अफगानों ने इसका फायदा उठाया और मराठा सेना को घेर लिया। दोपहर होते होते युद्ध एक नरसंहार में बदल चुका था। हजारों मराठा सैनिक और गैरलडाके मारे गए। मराठा साम्राज्य ने अपने कई बड़े योद्धा और अगली पीढ़ी के नेतृत्व को खो दिया। कहा जाता है कि एक दिन में 2 मोती गल गए, 27 सोने की मोहरें खो गईं और चांदी और तांबे की तो गिनती ही नहीं। पानीपत की तीसरी लड़ाई ने मराठा साम्राज्य की कमर तोड़ दी। वे फिर कभी उस तरह से उबर नहीं पाए। इसने भारत में एक शक्ति का शून्य पैदा कर दिया, जिसका फायदा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। अब्दाली भी इस जीत के बाद भारत में ज्यादा समय तक नहीं रुक पाया और जल्द ही वापस अफगानिस्तान चला गया। पानीपत का युद्ध सिर्फ एक हार नहीं था, यह एक युग का अंत और दूसरे का आरंभ था। यह हमें सिखाता है कि सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती, रणनीति, कूटनीति और समय का सही इस्तेमाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस खूनी सच को जानकर ही हम अपने इतिहास से सीख सकते हैं और भविष्य को बेहतर बना सकते हैं।